वो नजर नहीं आते लेकिन होते हैं। हमने घर शिफ्ट किया था। वो एरिया नया नया ही आबाद हुआ था। पहले ये एक बड़ा कचरा खाना था और फिर यहाँ कचरों में से लाशें मिलने लगी थी। फिर यहाँ अचानक प्लॉटिंग हो गई। सस्ते दामों जमीन बिकने की वजह से ये एरिया बहुत जल्द आबाद हो गया। लेकिन जहाँ कचरा हो वहाँ बुरी चीजों का बसेरा तो हो ही जाता है। और यही वजह है कि यहाँ तकरीबन घरों में इन्हीं चीजों का बसेरा है। फैमिली में बस हम 4 लोग ही थे, मैं, मेरे हस्बैंड और 2 बेटे। हस्बैंड और बेटों की जॉब की वजह से मैं दिन में अकेली हुआ करती थी, पर अकेलेपन का एहसास कभी होता नहीं था। कमरों से इस तरह की आवाजें आती कि इनके जाने के बाद भी कोई जैसे रहता हो उन कमरों में। चीजों के इस्तेमाल करने की खटपट, बातों की भिनभिनाहट और एक भारीपन का एहसास। लेकिन कभी कुछ दिखा नहीं रूम में। जाकर देखने पर वहाँ कोई ना होता। रात भर जब सो रहे होते सब, तो किचन से खाने बनाने की या बर्तन धोने की आवाजें आती रहती थी। 1-2 बार तो मैंने जाकर चेक किया कि कहीं बच्चों को भूख तो नहीं लगी, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं कि मैं बना कर दे दूं। पर जब मैं किचन में गई तो वहाँ कोई ना था और बेटे भी बेखबर सो रहे थे। मुझे तहज्जुद पढ़ने की आदत है। 3-4 बजे तक खुद ही आँख खुल जाया करती है और मैं तहज्जुद पढ़ लिया करती हूँ। एक दिन कुछ यूं हुआ, मैं तहज्जुद के बाद दुआ मांग रही थी तो किसी ने मुझे हल्का सा थपथपाया। मुझे लगा मेरे हस्बैंड उठ गए हैं और फिर उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी होगी। दुआ मांगने के बाद मुड़ के देखा तो पीछे कोई ना था और हस्बैंड भी सो रहे थे। दिल खौफ से लरज़ गया। फिर ये रोज का मामूल बन गया। रोज ही दुआ मांगते वक्त कोई शोल्डर पे थपथपाता, जैसे शाबाशी दे रहा हो, जैसे उसे मेरा तहज्जुद पढ़ना अच्छा लगता हो। पता तो पहले दिन से ही था कि घर में हमारे अलावा भी कोई मौजूद है, लेकिन कोई अनदेखी चीज आपको आधी रात को टच करे तो खौफ से दिल मुंह को आ जाता है। और यही हाल मेरा होता था। फिर बड़े बेटे की शादी हो गई और घर में एक नए फर्द के आने से मैं भी बहुत खुश थी, क्योंकि बहू दिन भर साथ रहती थी तो भारीपन का एहसास जरा कम होता था। लेकिन फिर एक दिन कुछ यूं हुआ, रात में खाना बनाने के बाद तमाम मर्द हजरात न्यूज़ देख रहे थे तो मैंने बहू से कहा, चलो छत से कपड़े उठा लाएं, सूख गए होंगे। हम ग्राउंड फ्लोर में रहते थे और फर्स्ट फ्लोर में वसीम साहब रहते थे जिनका ये घर था। तो हम रात में ही कपड़े लेने गए कि दिन में सामने से बार बार ऊपर जाना अच्छा नहीं लगता। तो उनका डोर भी दिन भर खुला रहता था। सीढ़ियों से गुजरता शख्स बासानी दिखता था। मैं और मेरी बहू कपड़े उठा ही रहे थे कि अचानक बेटे के चीखने की आवाजें आने लगी। अम्मी जल्दी आ जाएं, अब छत पे ज्यादा देर ना रही। आज तो हम फौरन नीचे आने लगे तो मेरा बेटा मोबाइल की टॉर्च लाइट से हमें उतरने में मदद कर रहा था। जिस वजह से टॉर्च के पीछे कौन है ये सिर्फ आवाज से ही पता चल रहा था, लेकिन वो खुद अंधेरे में था और हमारे करीब आते ही उसने टॉर्च ऑफ कर दी और तेजी से अंदर भाग गया। अंदर जाकर हमने पूछा कि क्या तुमने हमें इस तरह क्यों बुलाया? तो वो हमें हैरानी से देखने लगा और कहा कि मैं तो न्यूज़ देख रहा था, मैंने तो नहीं बुलाया। मेरे हस्बैंड ने भी तस्दीक करते हुए कहा कि हाँ, ये तो हमारे साथ ही बैठा था, कहीं नहीं गया। इन सारे मामलात को बढ़ता देखकर हमने फौरन घर चेंज किया। नया घर ज्यादा दूर नहीं था, उसी गली में था। इस
घर में शिफ्ट होने के बाद हमने छोटे बेटे की भी शादी कर दी। घर काफी हसीन और पुरसुकून था, लेकिन मैं खुली छत पे ही सोने लगी थी क्योंकि रूम में काफी गर्मी महसूस होती थी, तो ऊपर ही सोया करती थी और 4 बजे तहज्जुद के बाद नीचे चली जाया करती थी। एक बात बहुत अजीब लगती थी मुझे, मैं लेटी सामने वालों की छत की तरफ जो 2 घर आगे था, लेकिन काफी ऊंचा होने की वजह से साफ नजर आता था। अजीब ये था, उस छत पे रोज एक औरत तस्बीह लिए छत फजर तक टहलती रहती। मैं रोज उसे देख के यही हैरानी से सोचती रहती कि ये इतनी देर बिना थके कैसे टहल लेती है और इतनी रात तक जागती रहती है। एक रात मेरी तबीयत ठीक ना लगने की वजह से मैं लेट सोई थी। गहरी नींद में ही थी कि ऐसा लगा किसी ने मेरे पैरों को हिलाया। नींद में मदहोशी से निकल के आंखें खोली तो सामने उसी औरत को पाया जो सामने वाली छत पर टहलती नजर आती थी, लंबी सफेद चादर में ढकी। उसे देखते ही हैरानियों ने मुझे अपने लपेटे में ले लिया था कि वो हमारे घर तक कैसे। अभी मैं इससे पहले कि कुछ कहती, उसने मुझे पहले से भी ज्यादा हैरत में डाल दिया। मुझे उठता देखकर वो फौरन तेजी से पलटी और छत से नीचे की जानिब कूद गई और अगले ही सेकंड सामने वाली घर की दीवार पे किसी बिल्ली की तरह चलती छत पे चली गई और टहलने लगी। जब हवास बहाल हुए तो मैंने टाइम देखा, 4:30 बज रहे थे। अंदाजा हुआ कि वो मुझे तहज्जुद के लिए उठाने आई थी। फिर हमने दूसरे इलाके में घर ढूंढना शुरू कर दिया। उसी दौरान सामने वाले घर की ही औरतों से 1-2 बार मेरी बातचीत हुई। मैंने उनसे छत पर टहलती औरत का पूछा तो उन्होंने बड़ी हैरानी से कहा कि हमारे यहाँ रात में कोई औरत तो क्या, कोई मर्द भी नहीं जाता है, क्योंकि रात भर हमें छत पे किसी के तेज तेज चलने की आवाजें आती हैं, तो हम इसीलिए छत पे जाते ही नहीं हैं। वो जो भी चीजें थी बुरी नहीं थी। बहुत से घरों के किस्से पता चले जिन्हें ऐसी चीजें बहुत ज्यादा तंग भी किया करती थी। खैर, अब हमने एरिया भी चेंज कर लिया है, अब हमें ऐसी कोई शिकायत नहीं। इसी के साथ ये स्टोरी यहीं ख़त्म हुई। इसी तरह की अगर कोई स्टोरी शेयर करना चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे या ईमेल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब तो मुझे इजाज़त, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।